अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो है एक बड़ी यूनिक रिसर्च लेकर आई हूँ। और ये जो रिसर्च है वो मैंने अभी ही इस पे ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ। ये रिसर्च जो है और ये जो टॉपिक है बहुत देर से मेरे माइंड में था। इट इज़ अबाउट अ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो है वो हमारे माशरे का एक ऐसा तबका है नाज़रीन, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हम हमारा माशरा जो है वो उनको किस निगाह से देखता है। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग की है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से क्या ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो हमें ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ बता सके। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कि ट्रांसजेंडर जो है, जिसको कि आप उर्फ़े आम में हिजड़े कहते हैं, ठीक है, इट इज़ अबाउट द जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू आ जाता है। तो जेनेटिक्स जो है उसको कौन सा ग्रह जो है वो सिंबलाइज करता है, दैट इज़ द प्लैनेट केतु। केतु ग्रह जो है वो जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। और कौन सा हाउस ऐसा है जो कि हमारी जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है, डेट इज़ अबाउट द फिफ्थ हाउस। और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि फिफ्थ हाउस के अंदर जो है वो माघा नक्षत्र भी आता है। लियो की राशि में माघा नक्षत्र की फॉर्मेशन होती है, जिसका ताल्लुक जो है वो केतु के साथ है, और उसके अंदर हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी है, यानी कि हमारे जेनेटिक्स की एनर्जी है। तो फिफ्थ हाउस इज़ द सिग्निफिकेंट जब हम कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर है, या जैसे कि ऐसी ऐसी अनयूजुअल किस्म की जो एनर्जी है जो कि स्पेसिफिकली ऐसी बर्थ से ताल्लुक़ रखती है, तो हम उसको जो है वो फिफ्थ हाउस से भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अपनी अपनी स्टडीज़ की बेस पर ही जो हैं वो थोड़े से डिस्कवर किए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल जो है किस्म का चार्ट नहीं था। नाज़िर, इसमें जो हैं जो ऑड नंबर साइंस हैं, ठीक है, ऑड नंबर साइंस कौन से हैं? एरीज़ है, ठीक है, एरीज़ है, जेमिनाई है, लिब्रा है, सेजिटेरियस है, लियो है और एक्वेरियस है। ये साइंस इम्पॉर्टेंट है। इस हवाले से अगर हमने ट्रांसजेंडर को देखना है, ठीक है, अगर हमने कोई लेस्बियंस या गेस की एनर्जी को देखना है, तो ये साइंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ग्रह ऐसे हैं, तीन ग्रह जो कि इम्पोर्टेंसी के ज़मरे में आते हैं, जिसमें से मरकरी सरे फहरिस्त है। नाज़रीन, जो मरकरी ग्रह है उसको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोजिनस भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा फिगर, ठीक है, जो आधा मेल है और आधा फीमेल है। मरकरी को जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्रह माना गया है, और इसको बहुत ज़्यादा ड्यूल एनर्जी का ग्रह भी माना गया है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि मरकरी की जो बर्थ है वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इलेजिटिमेट है। मरकरी के ऊपर, मरकरी जो है वो ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है या ऐसी बीमारियों के साथ जिस पर ब्राह्मण का कर्स होता है, यानी ब्राह्मण के कर्स के साथ भी मरकरी को रिलेट किया जाता है। यही वजह है कि मरकरी जो है वो पाइसिस में जाकर डेबिलिटेटेड हो जाता है। लेकिन जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मरकरी और केतु का कंजंक्शन, ठीक है। मरकरी, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं, लेकिन मरकरी इसमें सरफहरिस्त आता है। और केतु जो है, मरकरी और केतु की जो कॉम्बिनेशन है, मिसाल के तौर पे अगर वो इन ऑड साइंस में हो रही हो, ठीक है, और इन हाउसेस में हो रही हो, जैसे कि फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो आपका लगन है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम ट्रांसजेंडर देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लगन को ही देखेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट हाउस आपका आ जाता है, थर्ड हाउस आ जाता है, फिफ्थ आ जाता है, सेवन्थ आ जाता है, ठीक है, ये मेन और एट्थ भी इसमें आ जाएगा। और जो राशियाँ इसमें इंक्लूडेड होंगी जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो मेन है। अब ये जो सारा काम है या ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात है नाज़रीन, जो मरकरी प्लैनेट है, ठीक है, उसको ऐसी मखलूक के साथ भी रिलेट किया जाता है जिसकी चार टांगें होती हैं, जैसे कि चुपाए होते हैं। ओके, तो मरकरी का एक अहम रोल है ट्रांसजेंडर को जो है वो जानने के लिए। नाज़रीन, अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि वो भी मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही बता रही हूँ
कि जो गंडांठा की एनर्जीज होती हैं, जो गंडांठा नक्षत्र होते हैं, अब गंडांठा के नक्षत्र कौन से हैं? इसमें अश्लेषा आ जाता है, ज्येष्ठा आ जाता है और रेवती आ जाता है। मैं आपको मिसाल देने लगी हूँ इसमें एक नक्षत्र की, जैसे कि ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसकी फॉर्मेशन होती है स्कॉर्पियो के अंदर। इसकी बिल्कुल जो लास्ट डिग्रीज होती हैं जो कि 29 से लेके 30 तक, ठीक है। और उससे बिल्कुल अगला नक्षत्र जो है वो केतु का होता है, ठीक है। केतु का नक्षत्र है जो कि मूला है, उसकी फॉर्मेशन सेजिटेरियस में हो रही है और वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो जब एक नक्षत्र, एक गंडाठा का नक्षत्र एंड हो रहा है और उससे बिल्कुल अगला नक्षत्र शुरू हो रहा है जिसकी डिग्री जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट्स को कहते हैं अभोक्ता। अभोक्ता का मतलब है एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जिसको कि यूज़ ना किया जा सके, जिसको कि एंजॉय ना किया जा सके, यानी कि यहाँ पर बहुत मुश्किल कार्मिक नोट लग जाते हैं, गांठ बन जाती है, ठीक है, नोट लग जाता है जो कि आपस में बिल्कुल जो है वो इंटरलिंक्ड हो जाता है। आपको पता है कि समटाइम्स इतनी मुश्किल गांठें लग जाती हैं कि वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं, कभी वो दांतों से भी नहीं खुलती। तो यहाँ पे बहुत हार्ड एनर्जी होती है। फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी बर्थ है जो कि इन नक्षत्राज में हुई है, बस के लगन की डिग्रीज में ये आ रहे हैं, या मून साइन जो है, या बजाते खुद मरकरी जो है वो इन डिग्रीज में जा रहा है, तो नाज़रीन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आप इस किस्म की एनर्जी को ट्रांसजेंडर में भी देख सकते हैं। आप इस किस्म की एनर्जी को जो है वो लेस्बियंस, गेज और जो अनयूजुअल किस्म की जो चीज़ें हैं, अनयूजुअल किस्म के जो एस्पेक्ट्स हैं या अनयूजुअल किस्म के जो बर्ड्स हैं, उनमें भी आप इसको देख सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर किया। नाज़रीन, अब जो अगर मैं आपको बताऊं, जो मरकरी प्लैनेट है ना, उसका ताल्लुक जो है वो हर किस्म की आर्टिस्टिक एनर्जी के साथ भी लिया जाता है, ठीक है, जो आर्टिस्टिक टेस्ट होते हैं। आपने कभी ट्रांसजेंडर को देखा होगा कि ये लोग जो हैं हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, और इनका जो रहन सहन होता है या इनके जो कपड़े होते हैं बहुत कलरफुल से होते हैं, बड़ा इन्होंने मेकअप का जो इनका बड़ा एक जो है वो चमकीला भड़कीला होता है। तो बेसिकली ये केतु की एनर्जी है, ठीक है। इतने जो मल्टी कलर किस्म के कपड़े, नीले, पीले, ऑरेंज किस्म के रंग और इस तरह का मेकअप, ठीक है, ये अनयूजुअल एनर्जी है और ये केतु के साथ मुंसलिक है। तो मरकरी और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या एक दूसरे के एस्पेक्ट में आ रहे हैं या एक दूसरे के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आप इसको ट्रांसजेंडर के तौर पे भी, ट्रांसजेंडर की जो फिनोमिना है उसमें आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, ठीक है, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, अब ये फर्दर रिसर्च का टॉपिक और मैं इसके ऊपर कुछ लिखूंगी भी जैसे मुझे टाइम मिलता है। कौन कौन से नक्षत्र ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर की में देखे जा सकते हैं, दैट इज़ आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि आर्द्रा के साथ भी ड्यूअलिटी आती है, आर्द्रा की फॉर्मेशन भी जेमिनी के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो नक्षत्र जो हैं वो पेयर की फॉर्म में है, पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र, जैसे कि पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा आसदा, उत्तरा आसदा, ये जो नक्षत्र हैं स्पेसिफिकली इनको भी हम देख सकते हैं, इनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम ट्रांसजेंडर को एनालाइज करना चाहें। नाज़रीन, इसके अलावा जो है एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मरकरी के अलावा जो सन प्लैनेट है, वैसे सन को तो इनफर्टाइल नहीं कहा गया, लेकिन सन की एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो आइसोलेटेड मानी गई है, ठीक है, कि आपको पता है कि सन की वाइफ ने, सूर्य की वाइफ ने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। सन का ताल्लुक जो है वो भी इनफर्टिलिटी के साथ होता है, ओके। ख़ास तौर पे जो मेल जो चार्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सन के नक्षत्रास के अंदर भी ये पॉइंट है, सन के नक्षत्रास के अंदर भी ये एनर्जी, आप सन को भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो, अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो किसी मेल के चार्ट पे नाज़रीन, तो ऐसे जो मेल होते हैं ना, उनका जो हुलिया होता है ना वो फीमेल्स की तरह होता है, या वो फीमेल्स की तरह लगना चाहते हैं, उस तरह की आराइश व ज़बाइश करना, उस तरह के रंग रंगीले कपड़े पहनना, उस तरह का बिहेवियर शो करना इनको पसंद होता है। समटाइम्स वीनस का रेट्रोग्रेड होना भी ऐसी एनर्जी को दिखा सकता है।
इस तरह का फीमेल्स के चार्ट में वीनस रेट्रोग्रेड हो तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनका बिहेवियर मेल की तरह होगा, ठीक है। वो मेल की तरह के जैसे टॉम बॉयज़ होते हैं, ठीक है। टॉम वो अपने बाल छोटे रखेंगी, वो ऐसे कपड़े पहनेंगी मर्दों की तरह वो लगना चाहेंगी। तो वीनस अगर रेट्रोग्रेड होकर राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो भी जो है ऐसी चीज़ें या ऐसी जो है ट्रांसजेंडर या लेस्बियंस या गेज या इस टाइप की जो अनयूजुअल एनर्जी है वो देखी जा सकती है। नाज़रीन कि मैंने आपके साथ अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर की हैं ट्रांसजेंडर के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं नक्षत्र के हवाले से भी इस पे बात करूँगी और इस पे लिखूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये यूनिक सा एक टॉपिक या आपको कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा होगा या आपने कुछ सीखा होगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह।